कि ऑफ कोर्स हीलिंग एक पार्ट है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसका अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो इसमें बिल्कुल। ये बोलना चाहूँगा, कैन जेक पॉल फाइट अगेन? आई फॉलो बॉक्सिंग अलॉट, तो उसमें एक यूट्यूबर बॉक्सर है जेक पॉल, जिसकी अभी एक फाइट हुई थी एंथनी जोशुआ के साथ। इट्स बीन 2 months आई गेस। तो जो लास्ट पंच उसको पड़ा था उसके यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, ये जो तो गया उसका, यहाँ के 2 दांत टूटे, इम्पैक्ट के साथ यहाँ से भी टूटे वो। बिल्कुल हो जाता है, वो इम्पैक्ट से होता है। तो अब उसके स्क्रूज डले हैं, वो सबैटिकल्स पे है, वो अभी चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है। वो कह रहा था मैं 6 हफ्ते में आ जाऊँ, 6 हफ्ते में, आज 10 हफ्तों में वापस आ जाऊँगा, बट अब कह रहा है 6 महीने तक लग जाएगा उसको। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ऐसी इंजरीज होती है और आपका प्रोफेशन ये है कि बाद में वहीं पे जगह पे लग भी सकती है आपको, क्या वो बंदा वापस आ भी सकता है ऐसी इंजरी के बाद, या क्या कहते हैं उसको टाइम लगेगा? बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हीलिंग एक पार्ट है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसका अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो इसमें ये बोलना चाहूँगा, कैन जेक पॉल फाइट अगेन? यस, डेफिनेटली। ओके, व्हाई नॉट? ओके, ही कैन। ओके। ठीक है, बट कैन आई शो यू द वीडियो ऑफ दैट पंच? डेफिनेटली। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, पहले तो उसकी इंजरी दिखा देता हूँ मैं आपको। दिस इज द इंजरी। हाँ, तो ये लोअर जॉ फ्रैक्चर है 2 साइड से इसका। हाँ, दोनों साइड से। तो बट ये दोनों फ्रैक्चर्स प्लेटिंग से जुड़ जाएंगे और उसके बाद अराउंड 6 months का हीलिंग पीरियड लगता है। देन सम रिहैब इज रिक्वायर्ड, और इफ हिज विल पावर इज गुड, डेफिनेटली कैन कम बैक। उसकी विल पावर तो अच्छी है उस बंदे की, बिकॉज इज अर्निंग 100 million पर फाइट, तो वो तो इंजरीज तो स्पोर्ट्स का पार्ट पार्ट ही है ना। हाँ, ओके। तो ही कैन डेफिनेटली कम बैक। नहीं, मुझे इसलिए डाउट था इस चीज़ में, क्योंकि एक तो इंजरी होगी, हम अगर रनर है, हाँ, मेरे पैर में मुड़ गया मेरा पैर, या हड्डी टूट गई, मैं रिहैब जाऊंगा, वापस जाऊंगा, क्योंकि वो मूवमेंट ऐसी है कि इम्पैक्ट भी इतना नहीं आ रहा उस पर। भी डिपेंड करता है कि आपको इंजरी लाइफ के किस फेज में हुई है। ओके, उस पर भी डिपेंड करता है हीलिंग कैसी है। इनको जो इंजरी हुई है वो 30 साल की उम्र में हुई है। हाँ, 30 years स्टिल यंग, नॉट दैट ओल्ड आई वुड से। ओके, हाँ, तो ही कैन स्टिल कम बैक। बॉक्सर्स तो आजकल बहुत काफी 40 years, 45 years they are doing good. तो उसके हिसाब से कंपेयर करें तो ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक। स्टिल यंग। बाकी जैसे वो होता है ना, कि मेरा तो ये क्वेश्चन था कि जैसे बॉक्सिंग में क्या है, आपके उसी जगह पे वापस इम्पैक्ट पड़ा, हाँ, तो आगे जाके और डैमेज हो सकता है, मतलब उसके चांसेस है? डेफिनेटली हो सकता है, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल। He has to be careful now. ऑफ कोर्स, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट इनिशियल ईयर्स में। ओके, हाँ, उसके बाद धीरे धीरे बोन के साथ एक खास बात क्या है जो उसको स्किन से अलग बनाती है, बोन हील्स विदाउट स्कार। या ठीक है, स्किन पे अगर कहीं भी कोई कट लगा है ना, कोई भी इंजरी हुआ है, तो उसका स्कार रहता है। प्लास्टिक सर्जरी से हम उसको केमोफ्लाज कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, गायब नहीं कर सकते हैं, है ना। बोन के साथ ऐसा नहीं है। बोन अगर कहीं से पूरी फ्रैक्चर भी हुई है और हमने उसकी प्लेटिंग करके और उसको ठीक कर दिया है, अगर आप 2 साल बाद एक्सरे करोगे उसी जगह का, तो आपको कहीं कोई फ्रैक्चर, कोई स्कार कुछ नहीं दिखेगा। यू विल जस्ट सी अ नॉर्मल बोन, इट रीमॉडल्स इटसेल्फ, दैट्स इट। ओके, हाँ, और किसी उंगली कटी हो, उसमें तो बोन, वो अलग चीज है, वो अलग चीज होगी, वो तो बिल्कुल अलग ही होगी। हाँ, तो उसमें 2 अलग अलग चीजें हैं ना, उसमें आपकी स्किन भी है, मसल भी है, बोन भी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।